डिसलेक्सिया। दोस्तों ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, जिसमें डिस का मीनिंग होता है डिफ़िकल्टी एंड लेक्सिस का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स। जब किसी को लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स को पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है, एक लर्निंग डिसऑर्डर है। लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है, लर्निंग डिसऑर्डर होता है अ चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन वन और मोर एरियाज ऑफ लर्निंग। जब किसी एक बच्चे को एक या एक से ज़्यादा लर्निंग के एरियाज़ पे प्रॉब्लम हो, उसे लर्न करने में उसे प्रॉब्लम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर। इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसे जो इसका एग्जाम्पल होता है वो डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, इसी तरीके से और भी कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि मोस्टली हम बच्चों में देखते हैं। सो डिसलेक्सिया क्या एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है, जिसमें रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है। बच्चे रीड नहीं कर पाते, उन्हें प्रॉब्लम होती है रीडिंग में। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि बच्चों को जो है वो साउंड्स नहीं समझ में आता है, साउंड्स को वो समझ नहीं पाते हैं, किस तरीके से सभी लेटर्स के साउंड मिलके एक वर्ड बनाते हैं और एक डिफरेंट साउंड क्रिएट करते हैं, वो बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आता है। फोनीम में यहाँ पे बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। इट्स अ ब्रेन बेस्ड कंडीशन दैट impacts reading, spelling and writing, but it's not a problem with vision. So ये क्या है, एक ब्रेन बेस्ड कंडीशन है, एक माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ फंक्शन कुछ अलग होता है बच्चों का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और इसमें रीडिंग के साथ साथ बच्चों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम, राइटिंग में प्रॉब्लम और समटाइम्स स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका ब्रेन से रिलेशन है, ना कि विजन से। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सही तरीके से दिखाई नहीं देता है, इस वजह से वो रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चों की ब्रेन से कनेक्टेड है। ओके, नाउ बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम्स अकर्स व्हेन देयर इज डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स, लेटर्स एंड वर्ड्स। फिर से वही बात है कि जो रीडिंग प्रॉब्लम्स है वो अकर कहाँ से होती है। देखिए बच्चे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि डी और बी है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ बड़ों को भी मैंने देखा है कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई डी लिखना था कि बी लिखना था, यहाँ ये डी है कि ये बी है, वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या कोई भी कन्फ्यूज़ हो जाता है, या पी है क्यू है उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, एंड समटाइम्स डब्ल्यू या एम में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो लेटर्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उसके साउंड्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उससे क्या करते हैं कि बैट को पैट पढ़ लेंगे, डॉग को गॉड पढ़ लेंगे, सॉ को वॉस पढ़ सकते हैं, मेट को वेट पढ़ सकते हैं। इस तरीके से उनको कन्फ्यूज़न होता है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो रिलेशनशिप नहीं समझ पाते हैं साउंड्स, लेटर्स एंड वर्ड्स के बीच में। और डिसलेक्सिया क्या है, एक लाइफ लॉन्ग इशू है। क्या है, एक लाइफ लॉन्ग इशू है जो हमेशा चलता है, ज़िंदगी भर चलता है। फैमिलीज़ में अगर किसी को है, फैमिली मेम्बर को, तो वो आगे चलता जाएगा, उनके बच्चों को या सिबलिंग्स को, इस तरीके से वो आगे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ठीक है, सभी में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन देखिए हम इस प्रॉब्लम को, डिसलेक्सिया को एक बहुत बड़ी कमी नहीं मान सकते हैं। एक प्रॉब्लम तो है, बट ये बहुत बड़ी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, सो वो आज बहुत ही बड़े आदमी हैं। सो इसे हम इंटेलिजेंस के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, इसे इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं होता है। येस, वो पर्टिकुलर किसी फील्ड में, किसी एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट जो अलग कुछ और एरियाज़ हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक पेंटिंग है, सिंगिंग एंड ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ओके, अब साइंस क्या है डिसलेक्सिया के देख लेते हैं। जब बच्चों को किसी को डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग में, राइटिंग में, स्पेलिंग में, इट मीन्स उसे डिसलेक्सिया है। जब बच्चे लेफ़्ट एंड राइट को नहीं क्लियर बता पाते हैं तो वो डिसलेक्सिया होता है। जब उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम होती है तो वो उन्हें डिसलेक्सिया का कुछ इशू रहता है। डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग थॉट्स, वो बच्चे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम्स विद शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें याद नहीं रहती है। उनसे टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाता है, बहुत ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाते हैं। उन्हें सीक्वेंसिंग में भी प्रॉब्लम होता है कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा कि मार्च आएगा, या संडे के बाद मंडे आएगा, उस तरीके से उनको कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है। सो दोस्तों, इट वॉज ऑल अबाउट डिसलेक्सिया। इफ़ यू liked my videos, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.